अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का दिन शुरू करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। हर दिन की तरह आज भी घर के छोटे छोटे काम और अपनी डेली रूटीन आप सबके साथ शेयर करूंगी। कभी लाइफ बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वही छोटी छोटी खुशियाँ इसे खूबसूरत बना देती है। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और रिलेटेबल डेली व्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का काम शुरू करते हैं। तो फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में, और जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे बर्तन, जूठे बर्तन इकट्ठे हैं जो मुझे ही धुलना है। मुझ बेचारी पे इतना जुल्म है, मैं क्या ही बताऊँ अब आपको। बर्तन देख के तो मुझ बेचारी का तो दिमाग ही ख़राब हो गया है। इतने सारे बर्तन अब धुलने ही पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी तो लगता है हम लड़कियों की आधी ज़िंदगी बस किचन में ही निकल जाती है। सुबह उठते ही सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाना है। खाना बनाओ, सबको खिलाओ, फिर बर्तन धो, और जब लगता है सब काम ख़त्म हो गया तब फिर से अगले मील की तैयारी। कभी कभी दिल करता है कि बस एक दिन ऐसा हो जहाँ ना खाना बनाना हो, ना बर्तन धोना हो, और सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा वक्त हो। हर जगह और हर इंसान की जिम्मेदारी अलग होती है, लेकिन जो भी घर का काम करता है उसकी मेहनत की कदर करे कोई, ये ज़रूरी नहीं है। हर कोई इस मेहनत की कदर नहीं कर पाता है। सबको लगता है अरे किचन का काम तो आसान ही होता है, क्या ही करना होता है, बर्तन धुलने होते हैं, खाना बनाने होते हैं, बस वो तो यूं चुटकियों में निपट जाता है। पर हम लड़कियों को पता है कि अगर हम सारा दिन किचन में रहें और फिर भी हमारी कदर ना हो तो हमें कितना बुरा लगता है, कितना बुरा फील होता है। हम घर के सारे काम के बदले एक थोड़ी सी तारीफ़ ही तो चाहते हैं, और क्या ही चाहेंगे। अब हम खजाना तो नहीं मांग लेते हैं, बस थोड़ी सी खुशी के लिए कि आप हमारी थोड़ी सी तारीफ़ कर दें, बस हमें बस इतना ही चाहिए। इतनी सी सिंपल बात इन मर्दों को ना समझ आती है, ना घर वालों को समझ आती है। अब क्या ही करें। कभी कभी लगता है किचन ने हमें परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया है, बस ज्वाइनिंग लेटर और सैलरी देना भूल गया। सिंक में बर्तन इतनी स्पीड से बढ़ते हैं कि लगता है इनकी भी फैमिली प्लानिंग फेल हो गई है। मैं जितनी बार किचन साफ़ करती हूँ उतनी बार तो मोबाइल भी चार्ज नहीं करती। किचन से बाहर निकलती ही कोई ना कोई बोल देता है एक गिलास पानी दे दो, बस फिर से एंट्री। कभी सोचा था लाइफ में हीरोइन बनेंगे, लेकिन यहाँ तो हम बर्तन क्वीन बन गए। और इसी के साथ बर्तन धोने के साथ साथ मैं उसे उसकी जगह पर भी जमा के रख रही हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के साथ साथ बर्तन को अपनी जगह पर भी रखना एक खूबी है। अरे अरे ये क्या, ये तो बर्तन ख़त्म होने के नाम ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है वो जो ऐड आता है ना, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, बस सिर्फ धोते ही जाओ। क्योंकि ये बर्तन भी ना बहुत जिद्दी चीज़ है, एक धो लो दूसरे आ जाते हैं। पता नहीं ये सिंक में जन्म लेते हैं या क्या, क्या ही कर सकते हैं। बर्तन तो धोना ही है, ये काम ही है हमारा, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके दोपहर तक। बस इन बर्तनों को मैं धोती गई और उनकी जगह पर रखती गई, क्योंकि अगर बर्तनों को इकट्ठा अगर धो लिया जाए तो वो ऐसे लगते हैं कि वो पहाड़ बन गए हैं। इसलिए बर्तन को धोते जाओ और उनकी जगह पर रखते रहो, जगह खाली भी होगी और काम आसान भी होगा, और ऐसे में काम आपका जल्दी भी, किचन का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप भी ऐसे स्टार्ट करते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बर्तन तो धुल गए मेरे, अब रहे छोटे छोटे चम्मच, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यूँ एक एक चम्मच को मैं यूँ 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 धो लेती हूँ। अब उसी के साथ लगे हाथ सिंक में धो लूँ, क्योंकि सिंक अगर गंदा छोड़ दिया जाए तो वो किचन का सबसे गंदा लुक लगता है। इसलिए बर्तन धोते जाओ और सिंक भी साफ़ करते जाओ। तो फाइनली मेरा काम ख़त्म हुआ। बर्तन धुल ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ी बहुत किचन की सफाई भी हो जाए, क्योंकि अगर बर्तन धुल जाए और किचन गंदा रह जाए वो तो सही बात नहीं है ना। इसलिए बर्तन धोने के साथ साथ किचन की भी सफाई बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैं किचन भी क्लीन कर लेती हूँ।
मैंने एक कपड़ा उठाया और अच्छे से रगड़ के अपने सारे स्लैब को चूल्हे को साफ़ कर लिया मैंने पानी से और कपड़े को धुल के रख दी थी। फाइनली मेरा बर्तन धुल गया और मैं बहुत थक गई। तो आप लोग प्लीज़ मेरा काम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।